आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध छठे दिन में पहुंच चुका है, लेकिन इन 6 दिनों में यह युद्ध कितना आगे बढ़ चुका है, आज हम इसी पर देंगे दस्तक। क्यों खामनेई झुकने को तैयार नहीं हैं? क्या ईरान के हमलों से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घबरा रहे हैं और इसीलिए युद्ध में अमेरिका की एंट्री करवाना चाहते हैं? लेकिन पहले आपको आइए हम दिखाते हैं ईरान और इजरायल युद्ध पर अब तक के बड़े अपडेट्स क्या हैं। पहला, खामनेई का ट्रंप को एक मैसेज, बोले हैं ईरान सरेंडर बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान बोला अमेरिका ने दखल दिया तो पूर्ण युद्ध छिड़ेगा। और तीसरा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कसम खा ली है कि इजराइल पर अब दया नहीं होगी। इजराइल के पास रक्षा मिसाइलों की कमी हो रही है। एक रिपोर्ट में इजराइल की तरफ से यह बेहद खतरनाक खबर आई है। ईरान पर इजरायली हमलों में 585 लोग मारे गए हैं, 1326 लोग घायल हुए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। तो क्या बड़ा हमला तेल अवीव पर होने वाला है? ईरान को न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका हमला करेगा। ट्रंप ने यह बड़ा संकेत दे दिया। ईरान के लिए घबराने वाली यहां पर बात है, यरूशलेम में अमेरिका ने बंद कर दिया अपना दूतावास, यानी कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है। फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद खतरनाक है, सटीक है, आयरन डोम को भेद चुकी है। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से अधिक मिसाइलें दाग दी हैं और यह बेहद खतरनाक हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर हुआ है। और अब दस्तक में आइए हम आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में कैसे अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के विरुद्ध खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, खामनेई ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान झुकेगा नहीं और नहीं जबरदस्ती शांति के लिए तैयार होगा। आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। खामनेई की चेतावनी सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को है। ट्रंप ने खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने का मैसेज दिया, तो जवाब में खामनेई ने भी साफ कह दिया कि अगर हमला आपने किया अमेरिका ने, तो अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा, वो बहुत बुरा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं खामनेई के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और इजराइल के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई के पास कौन सी शक्ति है जो ट्रंप की धमकी से नहीं डरे? क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर अब खामनेई का डर हावी हो रहा है? ईरान ने पहली बार इजराइल पर दाग दी फतेह 1 मिसाइल। ईरान ने इजराइल को तेल अवीव खाली करने की धमकी क्यों दे दी? क्या इजराइल के हमलों का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा? इजराइल ने 6 दिनों की जंग में ईरान के 1100 ठिकानों पर हमले किए। एयरबेस से लेकर परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों समेत इजरायली सेना के टॉप कमांडरों को मार डाला। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा कि इतने से ईरान टूट जाएगा और सीज फायर चिल्लाएगा, खामनेई सरेंडर कर देंगे। लेकिन जंग जिस मोड़ पर है, उससे साबित होता है कि ईरान पहले ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठा था। ईरान को पता था कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले होंगे, उसे परमाणु शक्ति बनने से रोका जाएगा और इसीलिए खामनेई ने अपना प्लान बी तैयार करके रखा था। और जब खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधी धमकी दी कि वो बिना शर्त सरेंडर कर दे, तो जवाब में खामनेई ने अपना पूरा युद्ध प्लान अमेरिका, इजराइल और दुनिया के सामने रख दिया। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कह दिया है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। समझदार लोग जो ईरान, उसके लोगों और उसके इतिहास को जानते हैं, कभी इस देश से धमकी की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि ईरानी वो लोग नहीं हैं जो सरेंडर करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेबुनियाद बयानबाजी के जरिए वो ईरानी जनता से आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। उन्हें उन लोगों को धमकी देनी चाहिए जो धमकियों से डरते हैं। ईरानी जनता ऐसी धमकियों से नहीं डरती। भले ही इजराइल की तरफ से अयातुल्लाह खामनेई को मारने की बात सामने आई हो, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्लाह खामनेई को
सीधे धमकी दे दी, लेकिन ईरान डरने के बजाय जंग को और विध्वंसक बनाने की बात कर रहा है और खामेनेई ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होगी। अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर पर लौटता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इस ऐलान के साथ ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 30 मिसाइलें दागी। जी हां, वही मिसाइलें जिनके सामने इजराइल बार बार मात खा रहा है, वही मिसाइलें जिनके सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो रहा है। ईरानी सेना ने पहली बार इजराइल पर फतेह मिसाइल भी दागी है। यह पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। फतेह मिसाइल को ईरान ने जून 2023 में डेवलप किया था। इसका फतेह नाम आयतुल्ला खामनेई ने ही रखा है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। और अब जब इजराइल के तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं। इजराइल के ब्रीब्राक में एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतें मलबे में बदल गई। आपको बता दें कि ईरान की सेना ने इजराइल के शहर तेल अवीव को खाली करने की भी चेतावनी जारी की। अलर्ट में हिब्रू में एक संदेश है जिसमें तेल अवीव के बाशिंदों को उत्तरी हिस्से से तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ईरान तेल अवीव, हाइफा शहरों को टारगेट कर रहा है क्योंकि इजराइल की ज्यादातर आबादी इन्हीं 2 शहरों में बसती है। साथ ही साथ सामरिक और आर्थिक नजरिए से भी ये दोनों शहर इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने तेल अवीव पर फतेह मिसाइल दागी तो जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ कई ठिकानों पर हमले कर दिए। जी हां, इजराइल ने ईरान पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले किए। इसके साथ ही इजराइल ने कहा है कि अब वो ईरान के सरकारी ठिकानों पर बम गिराएंगे। ईरान पर इजराइल बम तो गिरा रहा है और पिछले 6 दिनों में इजराइल ने ईरान में 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके पास हथियारों को रोकने वाले एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। और यही वजह है कि ईरान जब भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है तो बड़ा नुकसान कर रहा है। इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाए। खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु केंद्र फोर्डो पर हमला करता है तो हुती मिलिशिया फौरन लाल सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू कर देगा। सूत्रों के मुताबिक 60% अमेरिकी कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग से दूर रहने में ही भलाई है। तो क्या अब अमेरिका इस जंग में कूदेगा? आज तक ब्यूरो। ईरान और इजराइल युद्ध का 6वां दिन है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पहली बार सामने आए। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को साफ बता दिया कि ईरान बिल्कुल झुकेगा नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और इजराइल अमेरिका रुकने को तैयार नहीं। तो ऐसे में आगे क्या होगा? क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा? और अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान का क्या होगा? आपको हम इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताते हैं कि तब ये युद्ध कितना भीषण होगा। क्या खामेनेई से सीधे युद्ध लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप की वॉर रूम मीटिंग में क्या हुआ? क्या ईरान से इजराइल का बदला लेगा अमेरिका? क्या ईरान को अकेले नहीं हरा सकता इजराइल? नेतन्याहू आउट, अब खामेनेई वर्सेस ट्रंप की लड़ाई। इजराइल के हवाई हमले भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को झुका नहीं सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम भी खामेनेई को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सका। अब ईरान को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को खुद मोर्चा संभालना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि इजराइल अकेले दम पर ईरान को हरा नहीं सकता। ये ईरानी मिसाइलों का खौफ है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया यानी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन कर दिया। बेचैनी भी ऐसी कि ट्रंप को G7 सम्मेलन छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ा।
वापस लौटते ही ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई, उसी रूम में जहां से अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। सिचुएशन रूम में बैठकर बराक ओबामा ने ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन की मॉनिटरिंग की थी। यहीं से ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी के खात्मे की बागडोर संभाली गई। तो क्या सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ऑपरेशन खामेनेई के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है? व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के हवाले से छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के 3 दर्जन लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका के फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। अमेरिका का युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैनिक शामिल हैं। इमरजेंसी मीटिंग के साथ साथ अमेरिकी सैन्य बेड़े का मिडिल ईस्ट रवाना होना ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने कहा है, हमें अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वो वहां सुरक्षित है। हम उसे खत्म नहीं करेंगे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर घातक मिसाइलों का मुंह खोल दिया। अमेरिका को यही संदेश दिया कि ईरान अब 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल और अमेरिका को अपना पैगाम भेज दिया। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वो हम पर सैन्य हमले करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते और ईरानी लोग पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। क्या ट्रंप के निशाने पर है ईरान के एटमी सेंटर? क्या नेतन्याहू की कसम पूरी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या सद्दाम हुसैन जैसा हाल खामेनेई का होगा? मिसाइल दागते खामेनेई, ट्रंप कैसे लड़ेंगे लड़ाई? भले ही इजराइल की सैन्य कार्रवाई में ईरानी सेना के टॉप अफसर मारे गए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद नेतन्याहू की सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बाल भी बाका नहीं कर सकी। ये तब है जब इजराइल ऐलान कर चुका है कि खामेनेई और ईरान के एटमी हथियारों के खात्मे के बिना युद्ध नहीं थमेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक बार फिर से यह दावा किया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में ईरान को इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम ईरान को तबाह कर देंगे। आज ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी हमला होगा। हमला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन अमेरिका ने इजराइल और ईरान युद्ध में उतरने के संकेत अब साफ तौर पर दे दिए हैं। ट्रंप के लिए ऑपरेशन ईरान बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे सैन्य ठिकाने हैं। वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से ठिकाने हैं जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां से मार सकता है। कुवैत में 10 हैं। कुवैत के अलावा अगर ओमान की बात करें तो ओमान में 6 ठिकाने हैं, मिलिट्री बेस है। और यूएई में 3 सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं। सोचिए आप, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे अमेरिका ने पहले से बना रखे हैं और मिस्र में 1 है। तो मिस्र के बाद जॉर्डन में अगर हम बात करें तो जॉर्डन में 2 हैं। और ये देखिए सारे के सारे सैन्य ठिकाने यहाँ पर हमने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सारे सैन्य बेस हैं, कैंप्स हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। आप अंदाजा लगाइए, तुर्की तो विरोधी है, ईरान का साथ देगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों से ही ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? खामेनेई के खात्मे का ख्वाब इजराइल देख रहा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इजराइल का प्लान समझिए। प्लान नंबर 1, जमीन से 260 फुट नीचे ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा को अमेरिका तबाह करे। प्लान नंबर 2, अमेरिका की मदद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करे। इजराइल की यही हसरत है, अमेरिका की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खामेनेई का खात्मा करना। अगर अमेरिका की मदद से इजराइल खामेनेई को मारने में कामयाब हुआ तो उसका सबसे बड़ा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। दरअसल इस वक्त इजराइल 1 तो नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास के आतंकियों से, लेबनान, सीरिया और इराक में
आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से, यमन में हूती के आतंकियों से, तो चौथा फ्रंट ईरान के खिलाफ खुल गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान का ट्रिपल एच प्लान इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यानी ईरान की तिकड़ी। इजराइल को लगता है कि खामनेई के खात्मे के बाद हमास, हिजबुल्लाह और हूती का अंत हो जाएगा, क्योंकि तीनों आतंकी संगठनों की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। ट्रिपल एच के बलबूते ही इजराइल के खिलाफ लंबे अरसे से ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ट्रंप के युद्ध में उतरने का मतलब है ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डे की तबाही, तो दूसरी तरफ खामनेई के साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह और हमास का अंत। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका का पहला टारगेट ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा होगा। इस हिस्से में ये जो हिस्सा आपके स्क्रीन पे है, ये दरअसल यहाँ का मेन सिक्योरिटी गेट है जहाँ से एंट्री होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं, यानी बाउंड्री वॉल्स हैं, दीवारें हैं, जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो चारों तरफ से उन्होंने इस पहाड़ी को घेर रखा है। इसके अंदर जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। ये एक टनल है, इसके अलावा ये एक वॉच टावर है, और ये 2 टनल्स, जिसके पहले एक सिक्योरिटी की बैरिकेडिंग यहाँ आती है, और ये 2 अलग अलग टनल्स हैं। इन टनल्स के द्वारा ही यहाँ पे एंट्री होती है। असली जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो पहाड़ के इस हिस्से में है। बताया जाता है करीब 100 मीटर अंदर है, और इसी वजह से इजराइल को जरूरत पड़ रही है बंकर बस्टर बॉम्ब्स की। एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहाड़ के हिस्से को हटा दें तो कहीं ना कहीं इस तरह का लेआउट है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान का वो कौन सा प्लान है जिसके आगे इजराइल कमजोर पड़ गया है और पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू को अब यह लग रहा है कि अगर ट्रंप की युद्ध में एंट्री नहीं होती है तो मुश्किल हो जाएगी, और ट्रंप की, अमेरिका की युद्ध में एंट्री बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान पर सफल हमले का दावा करने वाला इजराइल अब मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, और दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 चलाया, तो इजराइल को अमेरिका याद आने लगा, क्योंकि ईरान लगभग रोज ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस कारण इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भारी दबाव में है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया जानकारी से अवगत एक सूत्र के हवाले से बताया है कि अमेरिका से तेजी से आपूर्ति या सीधे हस्तक्षेप के बिना इजराइल 10 या 12 दिनों तक ही अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का ये स्तर मेंटेन कर पाएगा। सूत्रों की माने तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टमों पर पहले से ही भारी दबाव है। ऐसे में जल्द ही उन्हें ये चुनना पड़ सकता है कि किन मिसाइलों को रोकना है और किन्हें नहीं। आपको बता दें कि इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट और थार्ड बैटरियां शामिल हैं। हालांकि इनको लगातार इंटरसेप्शन के योग्य बनाए रखने की लागत गंभीर चिंता का विषय बन रही है। इजरायली फाइनेंशियल डेली द मार्कर ने अनुमान लगाया कि रात के मिसाइल रक्षा संचालन की लागत 1 बिलियन शेकेल यानी $285 मिलियन तक है। एरो सिस्टम अकेले ही $3 मिलियन की कीमत वाले इंटरसेप्टर फायर करता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। भले ही इजराइल ईरान में घुसकर बम बरसा रहा है, लेकिन जब दंदनाती हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आसमान में गरजती हैं, तो इजराइल उन्हें रोक नहीं पाता है।